नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है स्वयं की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज माँ को दरवाजा देखते देखते बहुत रात बीत चुकी थी। तभी अचानक खट की आवाज के साथ में दरवाजा खुलता है। सुदीप अपनी बाहें समेटते हुए बोलता है, माँ, मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है और मुझे विदेश पढ़ाई के लिए जाना है। माँ ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तेरा वहां जाना जरूरी है? और कहकर चुप हो गई। सुदीप ने कहा, माँ, हाँ, मुझे इंग्लैंड जाके रिसर्च करनी है। बस कुछ टाइम की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया है, माँ। और इतना कहकर वो सोने चला गया। सुबह माँ को तैयार करता है और पड़ोस के ही वृद्ध आश्रम में उन्हें रहने के लिए छोड़ देता है। जब पहले पहले दिन कोई वृद्ध आश्रम में जाता है तो बड़ा निराश, हताश होता है। लेकिन माँ इतनी हताश और निराश नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कुछ ही टाइम की बात है, मेरा बेटा जल्दी ही वापस आ जाएगा और मुझे ले जाएगा इस दुनिया से। देखते देखते समय बीतता रहा। अब 4 महीने होने को आए थे। बेटे ने कभी कोई खबर नहीं ली। हार थककर माँ ही बोलती है कि शर्मा जी, जो वृद्धाश्रम के संस्थापक थे, उनसे बोली कि सुदीप को फोन करना है और उनके नंबर से बात करते हैं। तब उधर से बेटे की आवाज आती है, माँ, अभी मैं इंग्लैंड में ही हूँ, जल्दी ही वापस लौटूंगा और तुमसे जरूर मिलूंगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ। इसके बाद समय बीतता रहता है। मैं धीरे धीरे सिलाई करके अपना गुजारा करती हूँ और फिर 4 महीने के अंतराल पर अपने बेटे सुदीप को फोन लगाती हूँ। उधर से फिर वही आवाज आती है, माँ, अभी मैं इंग्लैंड में ही हूँ और जैसे ही मैं हिंदुस्तान आऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा। अब इतना कहते कहते वो वहां से जा रही थी। तभी वहां बैठे कुछ 4 बुजुर्ग आपस में बातचीत करते हैं। उनमें 2 महिलाएं भी थी। इस डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया। तब एक औरत उन्हें बताती है कि निरुपमा देवी, जो सदीप की माँ है, उनका पति जवानी में ही खत्म हो गए थे। उनका देहांत हो गया था और निरुपमा देवी ने ही अपने बच्चे का भरण पोषण सिलाई के माध्यम से किया था। और बड़ी बच्चा भी पढ़ने में बड़ा होशियार था। तभी तो आज डॉक्टर की पोस्ट पर है और विदेश जाकर पढ़ाई कर रहा है। इतना कहा ही था, वो चुपचाप उनकी बातों को नजरअंदाज करते चले गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। इस तरह से कई समय बीत गया। 4 बुजुर्ग फिर बोलते हैं, अब नहीं आएगा वो, शायद विदेश में ही सेटल हो गया किसी गोरी के साथ में। तभी दूसरा बुजुर्ग धीरे से बोलता है, हाँ, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी, उसने बोला होगा इस बुढ़िया के साथ नहीं रहना, मुझे पहले इसे वृद्धाश्रम छोड़ के आओ तब मैं रहूंगी। ये सब बातें सुनकर माँ का दिल टूट सा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब समय बीतते बीतते 2 साल हो गए थे। शायद माँ की भी आस टूट चुकी थी कि उसके बेटे ने उसके साथ धोखा किया है। और इसी आस में एक दिन निरुपमा देवी का देहांत हो गया। इस देहांत से सभी लोग दुखी थे। तब कुछ बुजुर्ग बोलते हैं कि अब इस बेटे को बुला लिया जाए। वो और कहीं विदेश में नहीं होगा, शायद हिंदुस्तान में ही होगा। तब वृद्धाश्रम के संचालक शर्मा जी बोलते हैं, इनका बेटा तो 2 वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। दूसरा बुजुर्ग बोलता है, तो ये फोन पे किससे बात करते थे? वो फोन मेरे पास ही है। और उधर से जो आवाज आती थी वो रिकॉर्डिंग थी। इनका बेटा मुझे रिकॉर्डिंग देकर गया था। दरअसल बात ये थी कि इनका बेटा मेरे पास आया और मुझसे बोला था कि शर्मा जी, मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है और मैं मरने की स्थिति में हूँ।
मेरी माँ इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे मरना तो है, लेकिन उस भयावह स्थिति को मेरी माँ देख नहीं पाएगी। कहीं मेरे मुंह से खून आएगा, आंखों से आंसू आएंगे, मेरी दिशा बहुत दयनीय हो जाएगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो कि माँ मेरे मरने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसलिए उसने ये रिकॉर्डिंग और फोन मेरे पास से दिया था और बोला जब भी माँ मेरी फोन करे तो बस तुम ये रिकॉर्डिंग उन्हें सुना देना। इतना सुनते ही सभी लोगों की आंखों में से आंसू आ गए। आज शर्मा जी ने वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों के पेरेंट्स को बुलाया था और उस अंतिम संस्कार में शामिल किया था। इस सबक से सीख लेकर बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को घर वापस ले जा रहे हैं। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतने ही।